हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग पढ़ेंगे एनपीओ चैप्टर में बैलेंस शीट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पहले से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है। एक तरफ लाइबिलिटी रुपी सिंबल, असेट्स एंड रुपी सिंबल। लाइबिलिटीज़ में हम लोगों ने लिखा है कैपिटल फंड या जनरल फंड, ओपनिंग बैलेंस, अंदर की तरफ प्लस सरप्लस, माइनस डेफिसिट, प्लस ट्रांसफ़र टू स्पेसिफिक फंड, देन फाइनल कैलकुलेशन आपने बाहर लिखनी है। सेकंड में स्पेसिफिक फंड जैसे टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स पवेलियन, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसका ओपनिंग बैलेंस, प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप वो यहाँ लिखोगे, प्लस स्पेसिफिक डोनेशन माइनस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। अदर आइटम कैन बी कैपिटलाइज्ड इफ एनी, अगर कोई आइटम है तो उसे आप यहाँ लिखोगे, वो भी अगर कैपिटलाइज्ड होता है तो। अदर लाइबिलिटीज़ जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्नड इनकम एक्सेट्रा। फिक्स्ड असेट्स में आप लिखोगे फिक्स्ड असेट्स, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई बिल्डिंग या पवेलियन या कुछ और चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप वो यहाँ लिखोगे। कैश एंड कैश बैंक आप यहाँ लिखोगे। अदर असेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एक्सेट्रा आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट या एग्जाम्पल फर्स्ट है। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 3 लाख रुपीज़, ओपनिंग पवेलियन बैलेंस 6 लाख रुपीज़, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड 8 लाख रुपीज़, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 60,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 70,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 20,000, पवेलियन एक्सपेंस 20,000, इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 3,000, डोनेशन फॉर पवेलियन 40,000। क्वेश्चन कह रहा है प्रीपेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो जो फॉर्मेट हमने तैयार किया था उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हुए सॉल्व करूँगा। सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी हमें फ़ंड दिए होते हैं हम उन फंड्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा कैपिटल फ़ंड, फिर पवेलियन फ़ंड, फिर टूर्नामेंट फ़ंड। ठीक, ये 3 प्रकार के फ़ंड हमारे पास थे, 3 टाइप्स के फ़ंड, जो तीनों टाइप्स के फ़ंड से हमने यहाँ लिख लिए। उसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे एक एक फ़ंड का। जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपीज़ है, इसमें प्लस या माइनस करने के लिए हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो फाइनली ये अमाउंट बाहर आ जाएगा। देन पवेलियन फंड में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपीज़ है। इसमें हम लोग प्लस करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम पवेलियन 3,000, प्लस करेंगे डोनेशन फॉर पवेलियन 40,000, माइनस पवेलियन एक्सपेंस, वहाँ मैंने लिखा था रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब जिस फंड से जो रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, जो रिलेटेड प्लस या माइनस होंगे, वो उसी फंड में आपको प्लस या माइनस करने हैं। तो यहाँ पर हमने 20,000 माइनस करा, फाइनल कैलकुलेशन 6,23,000। थर्ड हमारे पास फंड था टूर्नामेंट फंड, जिसका ओपनिंग बैलेंस 8 लाख रुपीज़ था। इसमें हमने डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 70,000 मिला, माइनस टूर्नामेंट के एक्सपेंस हमारे पास 20,000 के थे। ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद हमारे पास 8,50,000 रुपया फाइनल आंसर आया। देन उसके बाद असेट्स में हम लोग बात करें तो आप जानते हो कि जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट आपके असेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, पवेलियन फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000, बस ये एक ही अमाउंट यहाँ आएगा, उसके बाद कोई और एसेट्स में कैलकुलेट नहीं करना है। एक चीज़ और बच्चों, इसका टोटल आपको नहीं करना है क्योंकि ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, ओपनिंग कैपिटल फंड 1 लाख, ओपनिंग पवेलियन फंड 4 लाख, ओपनिंग बिल्डिंग फंड 10 लाख, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख, सरप्लस 40,000, डोनेशन फॉर पवेलियन 80,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 15,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2.5 लाख, पवेलियन एक्सपेंस 60,000, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने रेड पॉइंट पेन से लिख रखा है, अगर आपको समझ आ रहा है या दिख तो रहा है
जो मैं आपको और समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें 3 न्यू पॉइंट है, तो इन 3 न्यू पॉइंट को हमें डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमेशा की तरह मैंने पहले से फॉर्मेट रेडी कर रखा है। अब इस फॉर्मेट को हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फंड्स होते हैं वो सारे फंड हम लिखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैपिटल फंड, नंबर 1। नंबर सेकंड हमारे पास है बिल्डिंग फंड, नंबर थर्ड है हमारे पास पवेलियन फंड, नंबर थर्ड हमारे पास पवेलियन फंड। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं सबसे पहले कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 1 लाख। ठीक, इसमें हम लोग प्लस करेंगे सरप्लस हमें दिया रहा है 40,000। ठीक, अब बिल्डिंग फंड पे आ जाइए। बिल्डिंग फंड में हमें दिया है ओपनिंग बैलेंस 10 लाख। और एक चीज़ बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट को ये IMP बना के दिया है, पॉइंट नंबर 10, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2.5 लाख, ये IMP पॉइंट है। तो बच्चों हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी एक चीज़ पढ़ी है कि वो असेट साइड में टैली करना है, और जिसका फंड है उसमें से तो वो चीज़ प्लस या माइनस होगी, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आप जानते हो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं, माइनस, इसको माइनस भी करना होता है और ट्रांसफ़र भी करना होता है। तो समझिए कैसे करते हैं। इसमें लिखते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड 2.5 लाख। अब ये जो 2.5 लाख बिल्डिंग के हैं, इसमें हमने लिखा है ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, मतलब हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है इसको, कैपिटल फंड में। तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये यहाँ माइनस होता है और यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो प्लस। तो यहाँ लिखो ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, कितना है, 2.5 लाख। ठीक बच्चों, अब इसका फाइनल आंसर आप लिखेंगे 3,90,000। इसका फाइनल आंसर आप लिखोगे 7,50,000। ठीक है, रूल ये कहता है कि जो असेट्स में आएगा, अगर वो कोई चीज़ यहाँ आ रही है और वो कंस्ट्रक्शन में है, तो कंस्ट्रक्शन में वो जिस फंड का है उस फंड से माइनस करना है और उतना ही अमाउंट आपको कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ये अमाउंट को यहाँ से कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र किया है, यहाँ से इस अमाउंट को कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र किया है। ठीक, अब उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पवेलियन फंड पर। अब पवेलियन फंड में हमारे पास कौन कौन सी बातें हैं ये देखते हैं और नोट करते हैं। पहले बात, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख प्लस डोनेशन फॉर पवेलियन 80,000 प्लस इंटरेस्ट रिसीव
15,000 माइनस अगर कोई खर्च है तो है पवेलियन एक्सपेंस के नाम से हमारे पास खर्च है, पवेलियन एक्सपेंसेस 6,000, इसका फाइनल कैलकुलेशन 4,89,000। अब बात करते हैं असेट्स में। ये पॉइंट तो असेट्स में आएगा, आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। ये पॉइंट आपका असेट्स में भी आएगा, तो इस पॉइंट को हम असेट्स में लिख लेते हैं। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, $2,50,000। ठीक बच्चों, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसके आगे IMP एंड न्यू पॉइंट करके बनाया था। तो जो आज का कैलकुलेशन तो आप समझ गए होंगे कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिस फंड में से है उस फंड में से माइनस होगा और वो वापस कैपिटल फंड में जाकर प्लस हो जाएगा। ये रूल होता है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आप जानते हो जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो असेट्स होते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इन्वेस्टमेंट दिए हैं, हाँ हमें 2 इन्वेस्टमेंट दिए, पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो इनको नोट करते हैं कितना दिए हैं। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ एंड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। बस सबसे पहले ध्यान ये रखना है आपको कि सारे फंड्स आपको पहले लिख लेने हैं। देन फंड से रिलेटेड एक्सपेंस, अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो प्लस करें, कोई चीज़ माइनस हो रही है तो माइनस करें। लेकिन वो जो भी प्लस या माइनस आप करोगे वो प्लस और माइनस उसी फंड से रिलेटेड होना चाहिए जिस फंड से आप करना चाह रहे हो या जिस फंड का आपको दिया हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो यहाँ लिखा, बिल्डिंग वाले फंड में से माइनस किया, माइनस करके उसको कैपिटल फंड में वापस प्लस किया। कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ मैंने एक न्यू पॉइंट ये वाला भी आपको दिया था, सरप्लस हमें ऐड करना है, डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे। हाँ, इसमें एक बात और, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 9 में दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये इंटरेस्ट आपको मिला है 20,000 रुपया, लेकिन ये किस चीज़ का मिला है पता नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं एक कदम आगे। एग्जाम्पल नंबर 3, इसे समझकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, ओपनिंग टूर्नामेंट फंड 50,000, ओपनिंग पवेलियन फंड 3 लाख, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 1500, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 1,30,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 82,000, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 20,000 एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड 1,500 रुपये ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड 1,500 रुपये। प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, मतलब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
बढ़ें आगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है हमें कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो फंड्स दे रखे हैं वो फंड को लिखेंगे, देन उसके बाद में आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन हो सकता है। पहली चीज कैपिटल फंड, इसमें ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख प्लस ये अभी प्लस और माइनस के लिए रुक जाइए। दूसरा हमारे पास कौन सा दे रखा है फंड? टूर्नामेंट फंड। तो उससे लिखते हैं टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड में एक एक चीज़ लिखिए। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 50,000 प्लस डोनेशन कितना है? 15,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना दे रखा है? 82,000। अब यहाँ तो माइनस में आएगा 70,000, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखना होती है। आप यहाँ माइनस वाली वैल्यू ना लिखते हुए आप यहाँ लिखोगे नील, और ये एक्सपेंस है तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना आ रहा है? 17,000। और हमारे पास अर्निंग क्या है? हमारे पास अर्निंग है इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना रुपया इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? 1,500 रुपये। देखिए ये 17,000 रुपये, ये 17,000 रुपये। बैलेंस हमारा यहाँ बच रहा है। अगर यहाँ बैलेंस बचेगा तो क्या कहलाएगा? डेफिसिट। ये हमारा बैलेंस बच रहा है 17,000 रुपये। सॉरी, बैलेंस हमारा बचेगा 15,500 रुपये। बैलेंस हमारा बचेगा 15,500 रुपये। अब आपको जब मैंने शुरुआत में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि आपको यहाँ पर कोई चीज़ प्लस या माइनस करनी होती है। अगर सरप्लस होगा तो प्लस होगा, लेकिन डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पहले हम लोग माइनस कर लेते हैं डेफिसिट। माइनस डेफिसिट कितना है? 15,500। देन सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई पॉइंट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो वो यहाँ लिखा जाता है, देन वो कैपिटल फॉर्मेट में भी ट्रांसफ़र होता है। तो देखते हैं आगे कुछ है क्या हमारे पास। अब उसके बाद तीसरा फंड हमें दे रखा है पवेलियन फंड, उसमें कैलकुलेट करते हैं। पवेलियन फंड में हमारे पास क्या क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए है पवेलियन फंड का, वो आप लिख लीजिए। हाँ, अब यहाँ देखिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? हाँ, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है। जनरल फंड
इन्वेस्टमेंट कितना रुपया है, 20,000 रुपये का। इसके बाद एक और पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन 1,20,000 है। तो ये 1,20,000 यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, जैसा भी अपने पिछले क्वेश्चनों में किया था। तो यहाँ इसको हम माइनस करेंगे और लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड 1,20,000, फाइनल बाहर आ जाएगा 1,70,000। अब यही हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे प्लस करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड, पवेलियन फंड 1,20,000। अब इसका फाइनल टोटल करके हम लोग बाहर लिखेंगे तो जो होगा 5,14,500। यहाँ ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ समझने लायक एक चीज़ ये थी डेफिसिट, और एक ये पॉइंट था कि अगर माइनस में वैल्यू आती है तो आपको यहाँ नहीं लिखना है। इसीलिए क्वेश्चन में बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए एंड बैलेंस शीट बनाए। थैंक यू ऑल।